नमस्कार। आप सभी के अपने चैनल जय गुरुदेव उत्तराखंड पर एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। कामना करते हैं कि आप और आपके परिजन सभी स्वस्थ होंगे। इसी कामना के साथ बढ़ते हैं आज के इस अद्भुत क्रमांक की ओर। श्री हनुमान चालीसा। जी हाँ, श्री हनुमान चालीसा एक ऐसा दिव्य ग्रंथ है जो भी साधक अपने जीवन में श्री हनुमान चालीसा को स्थापित कर लेता है, श्री हनुमान चालीसा को जीवन से जोड़ लेता है, ऐसे अनन्य भक्त के सारे कष्टों को हरण करने की शक्ति श्री हनुमान चालीसा में विद्यमान है। वैसे तो आप सभी श्री हनुमान चालीसा का पाठ भी करते होंगे, श्रवण भी करते होंगे, लेकिन आज के क्रमांक में सबसे खास बात यह है कि श्री हनुमान चालीसा को बहुत ही गुप्त तरीके से पढ़ने की विधि क्या है, श्री हनुमान चालीसा का सबसे अद्भुत लाभ कैसे लिया जा सकता है। जैसे बहुत से लोगों के मन में प्रश्न आते हैं कि श्री हनुमान चालीसा का पाठ तो हम कर रहे हैं और विधि भी सही पूर्वक कर रहे हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं कोई ना कोई त्रुटि हो जाती है, जिस वजह से श्री हनुमान चालीसा का जो अद्भुत लाभ हमने सुना है, जो हम जानते हैं, वो सारा लाभ अभी तक हमारे जीवन में नहीं आ पा रहा है। तो आज के क्रमांक में आपको बताएंगे कुछ ऐसी ही दिव्य स्वरूप की विधियां जिनको आप श्री हनुमान चालीसा के पाठ के साथ साथ करें तो श्री हनुमान चालीसा का बड़ा ही दिव्य असर आपके जीवन पर आपको देखने से मिलता है। तो आइए जान लेते हैं क्रमबद्ध तरीके से कौन सी हैं वो विधियां, कैसे आपको ये सब कुछ करना है और कैसे श्री हनुमान चालीसा का अद्भुत लाभ लिया जा सकता है। आइए बढ़ते हैं आज के इस अद्भुत क्रमांक की ओर। देखिए, वैसे तो श्री हनुमान चालीसा को यदि आप बहुत ही सरल तरीके से पढ़ते हैं तो उसका लाभ आपको अवश्य मिलता है, लेकिन सबसे पहले आपको बता दें कि सही विधि क्या होनी चाहिए। देखिए, जब भी आप श्री हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो सबसे पहले ये सुनिश्चित कर लीजिए कि एक ही समय बनाइए। जब भी आप श्री हनुमान चालीसा का प्रतिदिन पाठ करते हैं तो वह समय आपका सटीक एक ही होना चाहिए, क्योंकि ऐसे समय का आपको चुनाव करना चाहिए जिस समय आप बिल्कुल सहृदय पाठ करने के लिए तैयार हों। समय का चुनाव करने के साथ आपको एक कार्य और करना है कि श्री हनुमान जी का जो छवि चित्र है या विग्रह अगर आपके पास उपलब्ध है तो छवि चित्र या विग्रह के समक्ष बैठकर ही पाठ आपको करना चाहिए। पाठ करने के लिए आसन का इस्तेमाल अवश्य करें, और आसन यदि आप चुनाव करते हैं तो लाल रंग के और पीले रंग का आसन आपको अवश्य लेना चाहिए, और सबसे उचित रहेगा कि श्री हनुमान चालीसा का पाठ बैठकर किया जाए। अब आते हैं आगे कि आगे आपको और क्या करना चाहिए। जब आप श्री हनुमान जी के छवि चित्र को या विग्रह को स्थापित कर लेते हैं तो आप श्री हनुमान जी के समक्ष बैठिए मुख करके, और आसन पर बैठकर अपने समक्ष एक तेल का या घी का दीपक प्रज्वलित करना बिल्कुल मत भूलिएगा। पहला जो कार्य है आपको यही करना है कि दीपक प्रज्वलित अवश्य करना चाहिए। ये आप अपनी सुविधा अनुसार कर सकते हैं कि घी का दीपक प्रज्वलित करें या तेल का दीपक प्रज्वलित करें, जैसी आपकी श्रद्धा हो, जैसी आपकी भावना हो, उसके अनुसार आपको ये कार्य करना है। जब आप श्री हनुमान जी के समक्ष बैठकर श्री हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो एक बात आपको ध्यान रखनी है कि सबसे पहले पाठ करने से भी पहले आपको श्री राम जी के नाम का जाप अवश्य कर लेना चाहिए। ऐसा क्यों? देखिए, जब आप श्री हनुमान जी की स्तुति करें, स्तुति का आशय यहाँ पर है कि श्री हनुमान जी की कोई भी आराधना जब आप करने जा रहे हो तो प्रभु श्री राम जी के नाम का जाप जब आप कर लेते हैं तो श्री हनुमान जी वैसे ही बहुत प्रसन्न हो जाते हैं, क्योंकि श्री हनुमान जी को बहुत प्रसन्नता होती है कि कोई भी भक्त श्री हनुमान जी का नाम लेने से पहले प्रभु श्री राम जी का नाम ले ले तो श्री हनुमान जी बहुत बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। तो अगर आप श्री हनुमान जी की हनुमान चालीसा का पाठ करने से पहले कम से कम 21, 51 या 108 की संख्या में यदि जाप कर लेते हैं प्रभु श्री राम जी के नाम का, तब आप श्री हनुमान चालीसा के पाठ को प्रारंभ करिए। ध्यान रहे कि श्री हनुमान चालीसा के पाठ से पूर्व जो भी दोहे आते हैं उनको आपको छोड़ना नहीं है। बहुत से लोग ये गलती करते हैं कि प्रत्यक्ष रूप से श्री हनुमान चालीसा का पाठ ही प्रारंभ कर देते हैं, लेकिन दोहे आपको पढ़ना परम आवश्यक है। तब आपकी श्री हनुमान चालीसा के पाठ की जो विधि है उसे संपूर्ण माना जाता है। एक कार्य आप और कर सकते हैं कि यदि आप इसको और भी अच्छे तरीके से करना चाहते हैं तो अपने समक्ष चालीसा पाठ से पहले आप अपने समक्ष एक
तांबे के लोटे में जल भर के अवश्य रख लीजिएगा और उस भरे हुए जल के कलश को श्री हनुमान जी के विग्रह के समक्ष और अपने समक्ष रखिएगा। यह किसी भी शुभ कार्य से पहले यदि कलश का या कलश की स्थापना अगर हो जाए तो बहुत बहुत शुभ होता है। तो इसीलिए आप एक तांबे के लोटे में जल भरकर अवश्य रखें और ध्यान रहे कि श्री हनुमान चालीसा का पाठ करते समय शब्दों का सही उच्चारण आपको करना चाहिए। वैसे तो देखिए, अगर आपका मन स्वच्छ है और आपकी भावनाएं स्वच्छ है तो श्री हनुमान चालीसा का पाठ बहुत बहुत सार्थक होगा। लेकिन आप इस बात का भी ध्यान रखें कि जो भी आप श्री हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं, शब्दों का सही उच्चारण अवश्य करें। इससे आपका जो चालीसा का पाठ है वो धीरे धीरे बहुत ही प्रभावी होने लगता है। इसके बाद अब आपको ध्यान रखना है अगली विधि क्या करनी है। जब आप ठीक प्रकार से श्री हनुमान चालीसा के पाठ को संपूर्ण कर लेते हैं, उसके बाद आप एक कार्य करें कि घर में, जैसे बहुत से लोग कहते हैं नकारात्मकता बहुत आती है, हमारे घर के हर स्थान पर बहुत ही नकारात्मक प्रभाव हमें अनुभव होते हैं, बहुत से लोग ये कहते हैं। तो अब आपके काम क्या आएगा कि जो भी आपने जो तांबे के कलश में जल भर के रखा था उसका छिड़काव अपने घर के चारों कोनों में आप कर दें। इससे क्या होगा कि आपके घर में जितनी भी नकारात्मकता होगी वो सारी क्षीण हो जाती है। बहुत ही प्रभावी ये उपाय है। इसको अगर आप प्रत्येक हनुमान चालीसा के पाठ के साथ साथ करते रहें, यानी कि संपूर्ण होने के बाद प्रतिदिन अगर ये उपाय आप करते रहें, बहुत बहुत शुभ होता है ये। और बचे हुए जल को यदि आप तुलसी माँ में समर्पित कर दें, जो तुलसी माँ का पौधा आपके घर पे लगा होगा उसमें अगर आप जल को चढ़ा दें या समर्पित कर दें, बहुत बहुत शुभ ये रहेगा। एक कार्य और कर सकते हैं, जब आप ये मानते हैं कि श्री हनुमान जी को अगर आपको भोग लगाने की आदत है, जो कि आपको करना भी चाहिए, तो आप लड्डुओं का प्रयोग करें। लड्डू जो है श्री हनुमान जी को बहुत बहुत प्रिय हैं। चालीसा पाठ करने से पूर्व आप लड्डुओं का भोग भी श्री हनुमान जी को लगा सकते हैं। श्री हनुमान चालीसा का पाठ संपूर्ण हो जाता है तो लड्डुओं के भोग का प्रसाद आप अपने घर में सभी को बांट दीजिए, या जो भी आपके आसपास हो उनको अगर आप वितरित करना चाहें तो उसको वितरित कर दीजिएगा। तो इससे क्या होगा कि प्रत्येक श्री हनुमान चालीसा का जो पाठ है इतना लाभकारी आपके लिए होने लगेगा, धीरे धीरे आपको इसके प्रभाव दिखने लगेंगे। जैसे बहुत से लोग कहते हैं कि काफी समय से हम कर रहे हैं लेकिन वो बात नजर नहीं आई, जो हमने लाभ सुने वो नहीं मिल पा रहे हैं। तो ऐसी जो शिकायत है वो सारी शिकायतें आपकी दूर हो जाएंगी। और एक आदत और बना लीजिए। इस क्रमांक के माध्यम से आप सभी को मैं कहना चाहूंगा, एक आदत अवश्य बना लें कि कम से कम सप्ताह में एक बार श्री हनुमान जी के दर्शन करना बिल्कुल मत भूलें। वैसे तो मैं आप सभी को कहना चाहूंगा कि प्रतिदिन अपने इष्ट के और आपके घर में जो भी आपका मंदिर स्थान है वहां पर शीश नवाकर अपने काम को अवश्य जाएं, तो आप पाएंगे कि आपका हर दिन बहुत बहुत स्वर्णिम जाएगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जैसे बहुत से लोग कहते हैं कि हमारे यहाँ श्री हनुमान जी का विग्रह नहीं है, छवि चित्र यदि नहीं है, तो श्री महाराज जी के समक्ष बैठकर भी अगर आप ये पाठ करेंगे तो श्री हनुमान जी को आपकी श्री हनुमान चालीसा समर्पित हो जाएगी। और महाराज जी के दर्शन भी प्रतिदिन आपको करने चाहिए। जहां पर भी आपने श्री महाराज जी के स्थान को बनाया है, जहां पर भी श्री महाराज जी के स्थान को आपने सुनिश्चित किया हुआ है, श्री महाराज जी के दर्शन करके उनका आशीर्वाद लेकर आप घर से बाहर जाएं तो हर कार्य में आपको सफलता मिलना निश्चित है। हर कार्य आपका बड़ी ही सरलता से बनेगा। तो ये था आज का अद्भुत क्रमांक। ये थी वो कुछ गुप्त विधियां जिनको अगर आप श्री हनुमान चालीसा के पाठ के दौरान करते हैं तो आपके हर कार्य में आपको सफलता मिलना 100% संपूर्ण है। आशा करते हैं क्रमांक आप सभी को अवश्य ही पसंद आया होगा। इसी कामना के साथ विदा लेने का समय भी आ गया है। विदा लेने से पूर्व समय है प्रार्थना का। यही प्रार्थना करना चाहेंगे कि श्री महाराज जी और श्री हनुमान जी के अद्भुत आशीर्वाद के अनुरूप आप सभी को सन्मति और सद्बुद्धि की प्राप्ति हो, इस संपूर्ण सृष्टि का, इस संपूर्ण लोक का कल्याण हो। इसी कामना के साथ विदा लेते हैं। मिलते हैं अगले क्रमांक में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय उत्तराखंड।